नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल पर तैयारी करवाई जा रही है NTA नेट JRF की, और हम लोग सभी क्लासेस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 6 और या उपन्यास का यूनिट है। इसके पहले हमने गोदान जो कि कृषक जीवन की महागाथा को पूर्ण कर लिया है, उसको वह 22 भागों में है। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और हमने जो उपन्यास पढ़ रही है मानस का हंस है, इसके लेखक जो है वो अमृतलाल नागर हैं। इसके भी 10 भाग हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, यानी आधे से ज़्यादा इस उपन्यास को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आज का 11वां भाग हम पढ़ते हैं और देखते हैं तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उनकी यह महागाथा कहाँ तक पहुँचे हम लोग। अब तक आपने देखा कि बाबा गोस्वामी बाबा जी किस तरह से पकड़े गए शासक के द्वारा, उनसे बेगार करवाए थे उन्होंने, इसकी गाथा बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं। राजा भगत ने बेनी माधव को संकेत किया। दोनों चुपचाप उठे। रामू भी उनके साथ ही साथ उठा, किंतु द्वार पर आकर ठहर गया। कहा, मैं यहीं रहूँगा, पर भगत जी एक अरदास है। राजापुर की कथा अकेले संत जी को ही न सुनाइएगा। राजा भगत और बेनी माधव जी दोनों ही मुस्कुराए। कोठरी में ध्यानमग्न बाबा पर एक दृष्टि डालकर बेनी माधव जी ने कहा, अभी तो सोरो प्रसंग ही सुनना है। सोरो यानी सोरो जो उनका जन्म स्थान था। उस रात बाबा की पीड़ा कुछ अधिक बढ़ गई थी। पीठ और बाईं बाह में कुछ नई गिल्टियाँ उभर आई थी। उनका तनाव उन्हें कष्ट दे रहा था। बार बार वे करवट बदल कर कराह उठते थे। रामू दिए के उजाले में उन गिल्टियों पर लेप लगा रहा था। बाबा बोले, अब हम अधिक दिनों तक इस जर्जर काया के साथ नहीं रह पाएंगे रामू, इसमें रहने दे, अब हमें कष्ट हो रहा है। हे राम। रामू विचलित हो उठा, कंठ भर आया। उसने कहा, आप इस तरह से हताश होंगे गुरुजी तो हमारी कौन गति होगी। हताश नहीं होता पुत्र, मैं अपना यथार्थ बखान रहा हूँ। मेरे मन की नित्य बढ़ती हुई तरुणाई का साथ अब यह शरीर नहीं दे पाता। मेरा काम वेग अति प्रखर रहा था। गार्हस्थ जीवन बिताने के बाद फिर से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ही मेरे लिए अति कठिन चढ़ाई के समान सिद्ध हुआ। काम से सभी राग जागते हैं और उसी से समस्त विभूतियों का भी उदय होता है। मैंने अपने काम लौह को राम रसायन से सोना बना लिया है, यह सच है, पर शरीर को तो उसके आघात सहने पड़ेंगे कराह कर। हे राम, बजरंग कहाँ हो प्रभु। रामू बोला, मैं वैद्य जी के पास जाऊं प्रभु जी, क्या करोगे। मेरा वैद्य तो हनुमान बली है। मेरे रोम रोम में तनाव बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि अभी और गिल्टियाँ निकलेंगी। मैं कल्पना करता था कि ऐसा बन जाऊं कि मेरे रोम रोम में राम बस जाए, उनके अतिरिक्त और कुछ न सोचूं, कुछ न कहूँ, कुछ न करूँ। पर लौकिक जीवन में रहकर ऐसा संभव नहीं हो सका। राग विराग में पढ़ते लड़ते जूझते आयु का बहुत सा भाग नष्ट कर दिया। अब रोया रोया अपने आप को दिए गए विफल प्रलोभन से कुंठित और क्षुब्ध होकर मुझे यूँ दंड दे रहा है। राम राम। प्रभु जी, यूँ तो मैं आपके मर्म को समझने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी लोक में आपके समान समर्पित जीवन का दूसरा दृष्टांत नहीं दिखलाई देता। आपके क्रोध, शोक, लोभादि मानवीय विकार भी राम स्वार्थ ही से जागते हैं। मैं स्वयं साक्षी हूँ। फिर आपका यह पछतावा मुझे क्षमा करें प्रभु, स्वयं आपके प्रति अन्याय लगता है। मेरा कलेजा जब अधिक सह न पाया तो कह दिया। कहते कहते रामू का कंठ भर आया। उसने उनकी बाह पर अपना सिर टिका लिया। बाबा शांत स्वर में बोले, अपने संकल्प और कर्म को सदा तौलते रहना मेरा धर्म है, इससे साधु को शक्ति मिलती है, छोड़ो उसे। तुम्हें एक विचित्र संयोग सुनाऊं रामू। जिन दिनों में लंका कांड में लक्ष्मण शक्ति वाला प्रसंग रच रहा था, उन दिनों भी मुझे वात पीड़ा ने बहुत सताया था। मैंने अपनी पीड़ित बाह से जूझकर श्री राम के संताप विलाप वाले चौपाइयाँ लिखी थी। मेरी पीड़ा राम के प्रलाप में घुल जाती थी। जितनी देर लिखता उतनी देर बाह में दर्द नहीं होता था। रामू सुनाओ तो बेटा वह प्रसंग, राम रसायन ही मेरी वेदना हरेगा। रामू गाने लगा, उहाँ राम लक्ष्मणे निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारे। राम के स्वर के सहारे बाबा के बिंब सजग हो रहे थे। मूर्छित लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखे हुए श्री राम विलाप कर रहे थे। सुग्रीव, अंगद, सुशेर, वैद्य, विभीषण आदि चिंता मग्न मुद्रा में बैठे हैं। एकाएक हनुमान को पर्वत उठाए आकाश मार्ग से आते हुए देखकर सबके मुखों पर उल्लास चमक उठता है और उन मनोबिंबों का सारा उल्लास सिमटकर बाबा के चेहरे पर आ जाता है। वे प्रार्थना करने लगते हैं, आओ बजरंगी, मेरी पैर भी ऐसे ही राम संजीवनी बूटी लेकर आओ नाथ, अंतकाल में कष्ट न दो। बाबा फिर आंखें मूंद कर ध्यानमग्न हो गए। प्राण गुफा में अखंड दिया जल रहा है। लव में राम कथा की अनेक झलकियां झिलमिलाती हैं। फिर दृश्य में स्थिरता आती है। लक्ष्मण और हनुमान सेवित श्री सीताराम मंदिर तुलसी के सामने हैं। गुफा असंख्य मृदंग वादन से गूंज रही है। राम राम राम। बाबा समाधिस्थ हो जाते हैं। ब्रह्म वेला में बाबा ने आवाज दी, रामू। रामू शायद तभी सोया था। बाबा ने दूसरी बार पुकारा। रामू चौंक कर जागा। बाबा ने उसे सहारा देकर उठाने को कहा।
जब उसने उनका हाथ छुआ तो बोला, आपको तो ज्वर हो रहा है प्रभु जी। हाँ, गिल्टियों के कारण। आज आप स्नान न करें तो जब तक शरीर में शक्ति है तब तक अपनी चाकरी से चूकूं। चल उठा मुझे। रामू हिचका, बोला, वैद्य जी मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। शाही नौकर नहीं हूँ जो हराम की खाऊं। जब तक शरीर में उठने की शक्ति रहेगी तब तक यह हराम का चाकर अपने कर्तव्यों से विमुख न होगा। वैद्य चाहे जो कहें। बाबा ने स्नान किया, कसरत भी करनी चाहिए, पर पहले ही डंड लगाते हुए गिर पड़े। रामू ने उन्हें उठाकर कहा, आप कोठरी में चलिए प्रभु जी। सेवक की बात इस समय आपको माननी पड़ेगी, वहीं बैठकर ध्यान कीजिए। बाबा कराहते हुए बोले, अरे हमने सोचा कि व्यायाम करने से शरीर में रक्त संचार होगा तो यह गिल्टियाँ दबेंगी। राम जी की इच्छा। दृष्टता क्षमा हो प्रभु जी, पर मैं समझता हूँ गिल्टियाँ तो आपके नियमित व्यायाम के कारण ही। धत तेरे की। राम भगतवा तू भी शिवचरण वैद्य की तरह से बोलने लगा। अरे तुलसी के वैद्य रघुनाथ जी हैं। यह मूड मतिमंद चूंकि हट के सहारे ही राम चरणानुरागी होता रहा है, इसलिए अंधेरे में चलने के समान इसे एकाध ठोकर बीच बीच में लग जाती है। इसकी क्या चिंता। बाबा को आसन पर बिठाकर रामू फिर घाट पर पड़ी रह गई। बाबा की लंगोटी और अंगूछे को धोने तथा एक गोता मारकर जल्दी से लौट आने के लिए लपका। राजा भगत और बेनी माधव जी उस समय घाट की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। रामू पंडित ने राम जुहार करने पर राजा ने पूछा, भैया कहाँ हैं? उन्हें कोठरी में बिठला के आ रहा हूँ। स्वर में भी नहाने का आग्रह किया। फिर गिल्टियाँ भरी बाँह से दंड लगाने लगे, सो गिर गए। मैं जल्दी में हूँ भगत जी, एक गोता मार के बाबा जी के पास पहुँचना चाहता हूँ, कहकर रामू तेजी से नीचे उतर गया। भगत जी बेनी माधव से बोले, भैया इतने बड़े ज्ञानी और महात्मा है पर कभी कभी बच्चों जैसा हट करते हैं, क्या कहें। बेनी माधव जी बोले, खेल का दीवाना बच्चा कष्ट को महत्व नहीं देता भगत जी, ऐसा शिष्य बनना भी बड़ा कठिन होता है। सवेरे स्नान पूजा आदि से निवृत्त होकर बाबा अपने अखाड़े के चबूतरे पर बैठते हैं। वहीं अपने रोग शोक निवारण के लिए जनता उनके पास आती है। आज उनके न पहुंचने पर ज्वर का हाल सुनकर कुछ लड़के उनके पास पहुंचे। दंडवत प्रणाम आदि करने के बाद एक लड़के ने पूछा, कैसी तबीयत है बाबा? हंसकर बाबा बोले, अच्छे हैं, आओ हमसे पंजा लड़ाओगे? सब लोग हंस पड़े। एक बोला, अरे ये मंगलुआ आपसे हार जाएगा बाबा, आपके हजारों बार मना करने पर भी इसने अभी तक गाली बकना नहीं छोड़ा। पहला युवक मंगल मित्र की बात सुनकर चिढ़ गया। उसकी ओर आंखें निकाल कर देखते हुए बोला, कौन उल्लू का पट्टा साला गाली बकता है? कोठरी में उपस्थित सभी लोग फिर हंस पड़े। बाबा हंसते हुए हाथ उठाकर बोले, अरे भाई ये गाली मंगल थोड़े बक रहा है, इसका कुसंस्कार बक रहा है। मंगल झेप कर खोपड़ी खुजलाते हुए बोला, क्या करें बाबा, लाख जतन करते हैं पर मुंह से निकल ही जाती है साली। एकाध लोग हंसने लगे पर मंगल ने अपनी बात को स्वर में नया जोर देकर आगे बढ़ाया। बोला, आपको यह सारा कष्ट उस दुष्ट रविदत्त के कारण ही है बाबा जी। वह मणिकर्णिका पर आपको मारने के लिए बड़ा भारी अनुष्ठान कर रहा है। हाँ बाबा, मंगल ठीक ही कह रहा है। हमने भी कल सुना था 10-20 लोग उसकी पीठ पर हैं, रुपये खर्च कर रहे हैं, पर बाकी लोग उन पर थू थू कर रहे हैं बाबा। बाबा हंसे, कहा, भैया किसी के करने धरने से कुछ भी नहीं होता, मैं अपने पापों का दंड भोग रहा हूँ। मंगल की त्योरिया फिर चढ़ गई। बोला, बाबा जब तुम इन साले दुष्टों की बात लेकर अपने को पापी कहते हो तब मेरे रोए रोए में आग लग जाती है। तुम्हारे विरुद्ध हम तुमसे भी नहीं सुनेंगे, बता देते हैं। बाबा हंसकर चुप हो गए। मंगलू गरमाता रहा, इतने बड़े महात्मा हैं, आप जरा एक शराब मुंह से निकाल दे कि मर ससुरे रविदत्त भस्म हो जा, काट के उल्लू के पट्टे। बाबा बीच में हंसकर बोल उठे, अरे भाई उसका बाप काठ का नहीं हाड़ मांस का था, उल्लू भी नहीं था, मेरा सहपाठी था। मंगल फिर गरमाया, हवा मुक्का तानते हुए उसने कहा, आप न सही पर मैं आज उस साले को उठाकर किसी जलती चिता में जरूर फेंकाऊंगा, मुझसे आपका यह कष्ट नहीं देखा जा रहा। बाबा गंभीर हो गए। बोले, मंगल जा व्यायाम कर, मैं इन संत बेनी माधव जी से कुछ आवश्यक बात करना चाहता हूँ। विश्वास रखो मैं अभी किसी के मारे नहीं मरूंगा, रविदत्त के साथ कोई खिलवाड़ न करना, उसे अपना मन बहलाने दो, जाओ। युवक के चले जाने पर बाबा ने राजा भगत से कहा, राजा बेनी माधव को हमारे राजा पहुँचने का प्रसंग तुम्हें सुनाओ, हमें एकांत दो, पर इसका असर यह भी नहीं है कि मेरी सेवा चाहने वाला कोई दीन दुखी मेरे पास आ नहीं पाएगा। सब लोग उठने लगे। तभी बेनी माधव जी बोले, हमने सुना था कि आप कुछ काल तक सोरों में भी रहे थे, फिर वहाँ से आपका कैसे आना हुआ? यह अंश भगत जी कदाचित न सुना सकेंगे। हाँ, पर वहाँ कोई विशेष प्रसंग नहीं था। वैसे सोरो रम्य स्थान है, भरतखंड के समीप सुरसर के तट पर बसी हुई संस्कार संपन्न पुरी है। फिर हमें वहाँ संगत भी भली मिल गई थी। हम वहाँ कथा वास्ते अध्यापन करते तथा अपनी साधना में रत रहते थे। केवल एक ही विघ्न पड़ा, वहाँ हमारी राम सेवा का जब थोड़ा बहुत महात्म्य फैला तो नंददास हमारे राम से अपने श्याम को लड़ाने लगे थे। वे स्वस्थ तो अवस्थ हो गए थे पर उनकी श्याम धन बढ़ गई थी। उन्होंने बड़ा आंदोलन मचाकर अपने गाँव का नाम रामपुर से बदलकर श्यामपुर कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे सामने रहने से इनकी कृष्ण भक्ति प्रतिद्वंद्विता में केवल अखाड़ियाँ बनकर रह जाएगी, यह अच्छा न होगा। नंददास उच्च कोटि के भावुक पुरुष थे, मैं उन्हें और स्वयं अपने को भी मार्गच्युत नहीं करना चाहता था। तभी एक रात हनुमान स्वामी ने स्वप्न में आदेश दिया कि अपनी जन्मभूमि में जाकर रहा।
सो चला आया। पहले अयोध्या गया, फिर वाराणसी क्षेत्र में कुछ दिन उसी स्थान पर बिताए जहाँ नरहर बाबा की कुटिया थी। मेरे काशी में अध्ययन करते समय बाबा जी के भक्तों ने वहाँ पर सीताराम जी का मंदिर भी बनवा दिया था। फिर घूमते घामते प्रयाग पहुँचा और वहाँ से राजापुर। वह दिन हमारी आंखों के सामने ऐसा स्पष्ट झलक रहा है जैसे आज अभी की ही बात हो। यमुना तट पर एक बड़ी नाव आकर घाट से लगती है। उस पर बैठे हुए यात्री उतरने के हड़बड़ाहट में आ जाते हैं। घाट पर बैठे हुए एक अधेड़ सज्जन अपने दुपट्टे को पंखे की तरह हिलाते हुए आगे बढ़कर नाव के मल्लाह से पूछते हैं, यह नाव कहाँ से आई है भैया? प्रयागराज से। अरे हमारा माल लाए हो जोराखन साहू? साहू का? हाँ हाँ साहू जी, ये बोरियाँ ये रघुमल बटू प्रसाद के यहाँ से आप ही के। ठीक है ठीक है। आश्वस्त भाव से साहू जी ने पलटकर सीढ़ियों के ऊपर खड़े अपने नौकर पलटू को चिल्लाकर मजदूरों को भेजने का आदेश दिया। तभी नाव से उतरकर कुछ क्षणों तक इधर उधर देखने के बाद तुलसी ने अपने पास ही खड़े हुए साहू जी से पूछा, यहाँ किसी साधु संत के स्थान या किसी धर्मशाला का पता बतलावेंगे साधु जी? साहू जी, धर्मशाला तो कोई नहीं, बाकी साधु ले नाम मन में आते ही दिखाई पड़े। अरे भगत जी यहाँ आओ। सीढ़ियाँ उतरते हुए एक बलिष्ठ और तेजस्वी श्याम वर्ण का युवक जोराखन साहू की बात पूरी होते हुए बोला, अरे हम तो आप ही तुम्हारे पास आ रहे हैं, हमारे बिनौले आए कि नहीं? देखो यह माल आया है। 4 दिनों से रोज निराश लौट जाते थे हम। देखो अब माल आया है। 4 दिनों से रोज निराश लौट जाते थे हम। आपकी जो ऐसा कहत पड़ा है कि कोई चीज़ ही नहीं मिल रही है। सीढ़ियाँ उतरते हुए ही राजा भगत की आंखें तुलसीदास की आंखों से जा मिली थी। दोनों व्यक्ति मानव एक दूसरे को परख रहे थे और दोनों ही दूसरे के लिए चुंबक भी बन गए थे। पास आकर राजा ने तुलसीदास को झुककर प्रणाम किया। तब तक साहू जी बोल पड़े, अरे भगत जी, यह ब्रह्मचारी जी हमको साधु का स्थान पूछ रहे थे। तुलसीदास से, महाराज वैसे ये हैं तो गिरस्थ और 4 पैसे वाले भी हैं, 150 गायें हैं, खेती है, ससुराल का माल भी इन्हीं को मिला है, बाकी हाँ यह साधु है। राजा की सरल आंखों में आंखें डालकर तुलसीदास ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, इनकी आंखों में राम झलक रहे हैं, मैं तो देखते ही पहचान गया। अपनी प्रशंसा से अति संकुचित होकर राजा भगत हाथ जोड़कर बोले, मैं तो महाराज साधु संतों का सेवक हूँ, आइए मेरी कुटिया में अपने चरण धूल डालिए। तुलसीदास एक डग आगे बढ़कर फिर मुड़े और साहू जी से राम राम की। साहू जी अपने कत्थे रंगे दांतों की बत्तीसी दिखाकर बोले, है मैं तो आपको अपने ही यहाँ ठहरा लेता, पर आपने साधु का स्थान पूछा। भगत ने सीढ़ी चढ़ते हुए कहा, ठीक है, बातों में कौड़ी थोड़ी खर्च होती है। साहू जी मीठी बातों का दान दे देते हैं, यही क्या कम है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भगत ने तुलसी से पूछा, कहाँ से पधारना हुआ महाराज? कई वर्षों से तीर्थाटन पर था भाई, पहले काशी में रहा और इस समय सोरों से आ रहा हूँ। बीच में अयोध्या सुकर खेत आदि के भी दर्शन किए। चित्रकूट जाने के लिए इधर आना हुआ है। हाँ, चित्रकूट के दर्शन का प्रलोभन तो है ही, पर विशेष रूप से मैं अपनी जन्मभूमि के दर्शन करने आया हूँ। आपकी जन्मभूमि कहाँ है महाराज? यही विक्रमपुर गाँव में। राजा भगत चलते चलते थम गए और चकित दृष्टि से देखकर कहा, यहाँ? हाँ भाई, पर जन्मते ही यह स्थान मुझसे छूट गया था। आपके पिता का क्या नाम था महाराज? पंडित आत्माराम। अरे तो आप ही हैं जो मूल नक्षत्र में जन्मे रहे। आपने ठीक पहचाना, तब तो तुम हमारे भैया हो, हमसे 1 दिन बड़े। हम अहीर हैं, नाम है राजा, और आपसे 4 दिन बड़े बकरीदी भैया। जुलाहे हैं, 10 करघे चलते हैं और दर्जी का काम भी करते हैं। पुराने लोग सब बताते रहे, अब कोई नहीं रहा। पुराना विक्रमपुर गांव तो तुम्हारे जन्म के बखत ही उजड़ गया था। कुछ बरस हुए पुरानी बस्ती भी जमुना जी की बाढ़ में बह गई। बह जाने दो राजा, मेरी जन्मभूमि के पुण्य स्वरूप तुम तो हो। अरे हम तो संतों की चरण धूल हैं, बाकी भगवान ने तुम्हें यहाँ खूब बेच दिया। पहले हमारे गांव में ब्राह्मणों के कई घर थे, अब सब इधर उधर चले गए। ऐसा जी होता है भैया कि एक बार यह बस्ती फिर से बस जाए। राजा भगत के वाक्य के अक्षर गिनकर और मन ही मन मीन में विचार कर तुलसी बोले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी भाई। बड़े शुभ मुहूर्त में यह बात तुम्हारे मन में उदय हुई है। खेतों के किनारे चलते चलते राजा भगत थमकर आनंद चकित मुद्रा में तुलसीदास को देखने लगे। बस्ती बसेगी तो तुम्हारे नाम पर ही, अब की बार उसका नाम रखा जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है भैया? मेरा नाम है तुलसी, पर गांव का नाम राजापुर होगा। तुम इस गांव की आत्मा के रूप में ही मुझे मिले हो। 2-3 दिनों में राजा तुलसी ऐसे घुल मिल गए कि मानो अब तक वे साथ ही साथ रहे हों। तुलसी की ज्ञान भक्ति भरी बातें सुनकर राजा और उनके कुनबे के लोग बड़े ही प्रभावित हुए। राजा बोले, अब तो भैया हम तुम्हें कहीं जाने न देंगे, यही जमुना जी के किनारे तुम्हारे लिए कुटिया बना देंगे। मज़े से कथा बाँचना और सुख से रहना। अरे बहते पानी और रमते जोगी को कौन रोक पाया है भगत? जन्मभूमि देखने की लालसा पूरी हो गई, अब चित्रकूट जाऊँगा। चित्रकूट हम तुम्हें ले चलेंगे, 4 दिन वहाँ रहना, फिर यहीं आ जाना। राजा भगत की आवाज़ सुनकर तुलसीदास चिंतामग्न मुद्रा में फीकी हंसी हंसकर बोले, जान पड़ता है कि मैं जिस स्थिति से बचना चाहता हूँ उसमें फंसे बिना मेरी और कोई गति नहीं। फिर भी यह देखना है कि राजा की हमसे कौन जीतता है।
तुलसीदास की बात राजा भगत ठीक तरह समझ न पाए। अचंभे भरी दृष्टि से पल भर उनको देखते रहने के बाद राजा बोले, मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाया कि तुम काहे से बचना चाहते हो। शायद घर गृहस्थी में फंसने का डर तुम्हारे मन में है ना? तुमने ठीक सोचा। असल में बात यह है कि राजा की जन्म कुंडली के अनुसार मेरा विवाह यदि होगा तो मुझे दुख सहना पड़ेगा। यह जानकर ही मैं उससे बचना चाहता हूँ। यह जीवन राम चरणानुरागी होकर बीत जाए, बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। सुनकर भगत हंसने लगे। कहा, साधु के लिए घर गृहस्थी का सपना बड़ा डरावना होता है। हम भी ब्याह नहीं करना चाहते थे भैया। 14 बरस की उम्र में हम गाँव के कुछ लोगों के साथ चित्रकूट गए थे। वहीं एक साधु की संगत में हमारे मन में बैराग उपजा। यह देखकर हमारे बप्पा और काका ने झटपट हमारा ब्याह कर दिया। पहले तो हम दुखी भये, पर अब ऐसा लगता है अच्छा ही हुआ। घरैतिन मेरे जब तब को अपने भक्ति भाव से बढ़ावा देती हैं। हम दोनों के लिए घर गृहस्थी के काम भी भगवान की पूजा के समान ही हैं। राम करे तुम्हारे सुख में निरंतर वृद्धि हो। पर मुझे यदि इस प्रलोभन से बांधने का जतन करोगे राजा, तो विश्वास मानो मैं यहाँ से ऐसा भागूंगा कि तुम मुझे कभी खोज भी ना पाओगे। राजा हंसने लगे। कहा, सूत न कपास कोरियों से लट्ठम लट्ठा। अरे भैया, हम तुम्हारा ब्याह अभी थोड़ी रचा रहे हैं। तो भागने की सोचने लगे। हमने तुम्हारी कुटी बनाने के लिए एक ऐसी पवित्र जगह चुनी है कि तुम मगन हो जाओगे। चित्रकूट जाते समय राम जी जिस जगह नाव से उतरे थे, वहाँ उन्होंने गैया जानकी मैया तथा लक्ष्मण जी के साथ विश्राम किया था। वही तुम्हारी कुटी छवाऊंगा। सच? हाँ, हमारे गांव के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से यह बात दोहराते चले आए हैं। राजा, तुम शीघ्र मुझे उस जगह पर ले चलो। आज नहीं भैया, आज हम तुम्हारे लिए कुटी बनाने का लग्गा जरूर लगा लेंगे। 2 दिनों में वहाँ सब कुछ तैयार हो जाएगा। तेरस से पूनों तक बड़ी भारी पैठ लगती है। हमारा विचार है कि आजकल में हम आसपास के गांव में सब जगह यह कहला दे कि 13 से पूनों तक यहाँ कथा होगी। बस उसी दिन तुम्हें वह जगह दिखा ही नहीं देंगे, वहाँ तुम्हें बसा भी देंगे। वही कथा वाचना और आनंद से ध्यान रमाना। वे 2 दिन तुलसीदास के ने बच्चे जैसे आकुलाहट के साथ बिताए। वह स्थान जहाँ राम जी भाई और सहधर्मिणी के साथ उनकी जन्मभूमि के गांव में कुछ देर रहे थे, जहाँ अब वे 8 याम रहेंगे। उनके मन को वैसा ही विरहाकुल बनाने लगा जैसे मोहिनी ने बनाया था। विरह साम्य ने मोहिनी 2-3 बार ध्यान में झलकी, पर तुलसी के राम प्रेम ने उनकी याद को दबा दिया। इस समय राम बल अधिक था। राजा भगत ने सचमुच ही बड़ी सुंदर प्रचार व्यवस्था की थी। काशी जी से एक बड़े भारी व्यास जी के पधारने की बात 2 ही दिनों में दूर दूर तक पहुंच गई। यह काशी के नाम का महात्म्य था कि पैठ के दिन हर बार की औसत भीड़ से अधिक लोग विक्रमपुर आए थे। तीसरी बार बालू पर तुलसीदास की नई बनी हुई कुटी के आगे खासी भीड़ बैठी हुई थी। तुलसीदास ने अपने प्रवचन का आरंभ इसी जगह श्री राम लक्ष्मण और जानकी के पधारने की बात ही से आरंभ किया। भूमि प्रेम जगाते हुए उन्होंने सिया राम लक्ष्मण के आगमन का सब चित्र खींचना आरंभ किया। 3 लोग के नाथ सचराचर के स्वामी अपनी ही लीला के वशीभूत होकर वनवास करने के लिए पधार रहे हैं। आसपास के गांव में धूम मच गई है कि अनोखे राजकुमार गा रहे हैं। कैसे हैं वे कुमार की? जलज नयन जल जानज जटा है सिर, जौवन उमंग अंग उदित उदार हैं। सामने गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सी, मुनि पठ धारे उर फूल निकहार हैं। करण सरासन सिति मुख निसंग कटि, अति ही अनूप काहु भूप के कुमार हैं। तुलसी विलोक के कय तिलोक के तिलक तीनी, रहे नर नारी जो चितेरे चित्रसार है। राम जी उनके संकोच को दूर करके उनसे ऐसे प्रेम भूर्पक भेंट रहे हैं कि मानो अपने सगे संबंधियों को भेंट रहे हों। भगवान और जगदम्बा के दर्शन करके लोग निहाल हो रहे हैं। उसी समय एक तापस वहां पर आया। वह सबसे पीछे खड़ा हुआ अपलक दृष्टि से अपने आराध्य देव को देखता रहा। भगवान का ध्यान तापस की ओर गया। उन्होंने बड़े प्रेम से उसको अपने पास बुलाया, उसे हृदय से लगाया। तापस के वेश में तुलसीदास स्वयं की ही कल्पना कर रहे थे। तुलसीदास इस तरह से तन्मय होकर सिया राम के शुभागमन का दर्शन कर रहे थे जैसे उनके सामने यह दृश्य प्रत्यक्ष हो और न देख पाने वाले के हित में उसे बखान रहे हों। उस दिन का प्रवचन उन्होंने यह कहकर समाप्त किया कि राम दीन बंधु हैं, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसके राम सहाय हैं। तुलसी के स्वर में इतनी सच्चाई और वर्णन में इतनी सजीवता थी कि सभा में सम्मोहनी बन गई। 4 दिन की पैठ में तुलसीदास के प्रवचनों की धूम मच गई। लोगों को यह भी मालूम हो गया कि यह व्यास जी दरअसल इसी गांव के वे काशी पढ़ने गए थे। बद्री केदार मानसरोवर के दर्शन करके अब यहीं बसने के विचार से आए हैं। प्रवचन के इन 3 दिनों में आरती में चहट भी अच्छी हुई। चांदी और तांबे के टके चढ़े और पैठ के अंतिम दिन तुलसीदास जी की कुटी में अनाज और फल फूलों का भी अच्छा ढेर लग गया। तुलसीदास संतुष्ट हुए। कुछ लोगों को अपने ज्योतिष विद्या से भी उन्होंने प्रभावित किया। बस फिर तो धूम मच गई। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि बाबा की कुटी में 10-5 आदमी ना आते हों। तुलसीदास अपनी आय के बारे में तनी भी चिंता नहीं करते। इधर आया उधर किसी दिन दुखी को दे दिया। राजा को यह रुचकर न लगा। एक दिन कहा, भैया आज से जो कौड़ी टके सेवा में चढ़े उन्हें तुम अपनी रकम मानकर खर्च मत करो। ठीक है, वह राज तुम्हारी है, मेरी भी नहीं है भैया, वह मेरी आने वाली भौजी की है।
तुलसी त्योरियां चढ़ाकर बोले, देखो राजा, तुम अपने मन से इस प्रकार के विचार निकाल दो, मैं इस माया में नहीं पड़ूंगा। राजा हंसे, कहा, जमुना पार एक बड़े पंडित जी रहते हैं, वे भी बड़े भारी जोशी हैं। आपके पिता से उनका नेह नाता रहा था, वह हमसे कहते थे, रजिया, इस लड़के का ब्याह जरूर होगा। तुलसीदास खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, राजा, साधु जब हाथी में भी ठग बनने का स्वांग करता है तो तुरंत पकड़ाई में आ जाता है। यह सुनकर राजा भी हंस पड़े। फिर कहा, हंसी मस्करी में हम कभी कभी झूठ जरूर बोलते हैं भैया, पर हमारी यह बात झूठी नहीं है। खैर, हम आज से यहाँ चढ़ने वाला दमड़ी टका अपने हाथ से न छुएंगे, वह तुम्हारा है, तुम ही खर्च करना, बाकी हमको ब्याह के प्रलोभन में फंसाने का प्रयत्न मत करो। राजा बोले, फंसाता तो प्रारब्ध है भैया, जोड़ियाँ पूर्वले जन्म के संस्कारों से बनती हैं, और हमारे दीनबंधु पाठक महाराज कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं, एकदम राज ज्योतिषी हैं भैया। पक्का घर है, बड़ी खेती बाड़ी है। एक राजा इन्हें हाथी भी दे रहे थे, पर ये बोले कि आप लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं तो अपना हाथी भेज ही देते हैं, और बाकी हमारे कोई लड़का तो है नहीं, एक बिटिया है, सो हम हाथी बांध के क्या करेंगे। बड़े भले आदमी हैं। बात आई गई हो गई। उस दिन से तुलसीदास ने पैसों को छूना बंद कर दिया। जो पैसे टके 4 पैसों की पैठ के समय ही चढ़ा करते थे। बीच में राजा भगत की मार्फत जमुना पार के पाठक महाराज ने 2 वर्ष फल बनाने का काम भी तुलसीदास के पास भेजा था। ताजिक रमल शास्त्र के कुछ ही जानकार थे। उन वर्ष फलों के बनाने की दक्षिणा में उन्हें 11 स्वर्ण मुद्राएं मिली। तुलसीदास के जीवन में इतनी बड़ी कमाई पहली ही बार हुई थी। सोना छूकर पसंद हुई। असरफिया अपने हाथ में उठाकर उन्होंने प्रसन्न भाव से उन्हें एक हथेली से दूसरी हथेली को दे देने का बार बार खिलवाड़ किया। फिर एकाएक चौंक राजा से पूछा, क्यों जी, 2 यजमानों के यहाँ से आई होंगी तो 5-5 मोहरें आई होंगी, फिर यह एक ऊपर से हमारे पास कैसे आ गई। राजा हंसे, बोले, हम तो समझते रहे भैया कि तुम एकदम सीधे साधे हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। यह बढ़ोतरी की असरफी पाठक महाराज ने अपनी तरफ से मिला के भेंट भेजी है। कहने लगे, बड़े महाराज का नाम लेके कि उनका लड़का सो हमारा लड़का, ऐसा बढ़िया काम करके उसने हमें जजमानों से 10 दिलाया तो हम भी उसमें उसे इनाम दे रहे हैं। तुलसी प्रसन्न हुए, कहा, रजिया, एक दिन हमें पाठक जी महाराज के पास ले चलो। मैंने अपने पिता को नहीं देखा तो कम से कम अपने पिता के एक मित्र को ही देख लूँ। अरे वाह, तो आप ही तुमसे मिलना चाहते हैं। कहने लगे कि हमारी रत्ना जो लड़की ना होकर लड़का हुई होती तो मैं तुलसीदास के पास ही सीखने के लिए भेजता। पाठक जी महाराज ने अपनी बिटिया को अपनी सारी विद्या दी है भैया, सब लोग रत्ना रत्ना कहते हैं उसे, सुना है पूरी पंडित हुई गई है। तुलसीदास ने हंसकर राजा का हाथ पकड़कर हल्के से घसीटते हुए कहा, तुम हमसे चाईपना न करो रजिया, हम ब्याह के फेर में नहीं पड़ेंगे बता देते हैं। मैं कह नहीं सकता राजा कि इस जगह मेरी कुटी छवा कर तुमने मुझे क्या दे दिया है। जानते हो, मैं यहाँ एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहता। बिना जतन किए थे सहज भाव से मुझे सिया राम जो लखनलाल के दर्शन सुलभ होते रहते हैं। मेरे मन पर यहाँ मैल जम ही नहीं सकता, तुमसे सच कहता हूँ। राजा हंसकर बोले, तुम ऊंची आत्मा हो भैया। बाकी एक बात कहें, तुम्हारे आसपास अब ऐसी भक्तिनें मंडराने लगी हैं जो साधु सन्यासियों का ही शिकार खेलती हैं। तुलसीदास खिलखिलाकर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। फिर कहा, रजिया, नदी नालों में डूब न जाऊं, इसलिए राम जी ने दया करके मुझे बहुत पहले ही समुद्र में डुबाकर फिर उबाल लिया था। अब इन लंका की निशाचरियों के घेरे में भी मेरी आत्मा जनक दुलारी के साथ राम के ध्यान में ही रमती है। यह स्त्रियाँ आती हैं तो मानो मेरे ध्यान को और अधिक एकाग्र करने के लिए आती हैं। खैर, अब यह प्रसंग छोड़ो, यह धन तुम्हें सौंप रहा हूँ, पर यह मेरा है। रजिया, इस गांव में संकट मोचन महावीर जी की स्थापना होगी। जब तक वह स्थापित नहीं होंगे तब तक यहाँ बस्ती भी नहीं बसेगी। यह सुनकर राजा उल्लास और आनंद की सजीव मूर्ति बन गए। तुरंत तुलसीदास के पैर छूकर कहा, भैया, तुम्हारी यह इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। राजापुर पहुंचकर तुलसीदास के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। यहाँ उनका अधिकांश समय अपने ध्यान योग ही में बीतता था। बाजार के 4 दिनों को छोड़कर दोपहर के बाद तुलसीदास जी की कुटी के द्वार बंद हो जाते और वे एकांत साधना में रम जाते थे। राजा भगत भोजन करने को उपरांत बाबा की कुटी के आगे एक पेड़ के नीचे अपनी चटाई डालकर पड़े रहा करते थे। कुटी का द्वार बंद हो जाने के बाद वे न तो स्वयं ही भीतर जाते न किसी को भीतर जाने देते थे। कुछ राजा भगत ने इस प्रतिबंध के कारण और विशेष रूप से तुलसीदास के प्रवचन कला तथा आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आसपास के क्षेत्रों में उनकी महिमा बहुत बढ़ गई थी। स्त्रियां भी उनकी कथा सुनने तथा उनसे अपने दुख सुख निवेदन करने के लिए आया ही करती थी। हाजीपुर की चम्मू सहुआइन तुलसीदास शास्त्री पर बेपनाह रिझ उठी थी। वह पहली बार पैठ में उनका प्रवचन होने पर आए थे। फिर जब तब आने लगी। उसकी एक आंख ऐंची ताने थी। काया भी भगवान की दया से घी के कुप्पे के समान थी। यूं रंग गोरा और चेहरे का नक्शा एक हद तक सुंदर और आकर्षक भी था। भली जवानी में 4 वर्ष पहले विधवा हो गई, पर उछलते
बढ़ते अरमानों और पैसों की गर्मी ने उसे कभी वैधव्य अनुभव न करने दिया। अपने तेल खाने चलाती, खेतों में काम कराते उन लोग व्यवहार के सारे काम मर्दों की तरह बेझिझक होकर स्वयं कर लेती थी। जब से तुलसी पंडित की तेजवान सूरत और गोरी चिट्टी कसरती देह पर उनकी 1.5 आंख गड़ी है, तब से साहूआन को हाजीपुर में रहना तक अखरता है। पहले तो हफ्ते में 1 बार और फिर 2-2, 3-3 बार वह विक्रमपुर आने लगी। जब आती तब घी, अनाज, तेल आदि कुछ न कुछ साथ लेकर ही आती थी। वह सदा इस जतन में रहती थी कि जहाँ तक बने तुलसी पंडित से अकेले में कथा सुने या बातें करें। वह उन्हें ऐसी रसीली दृष्टि से टटकी बांधकर देखती कि तुलसीदास शास्त्री के मन का सारा रस ही सूख जाता था। कभी कभी मौका पाकर चरण छूने के बहाने उनके हाथ बहाकर घुटने के ऊपर जांघ तक पहुंच जाते और तुलसी को उलझन होने लगती। उन्होंने चम्मू साहूआइन को कई बार इशारों से समझाया, उसे अपने से दूर रखने का जतन भी किया, जो एक बार झिझक तक दिया, पर साहूआइन का प्रेम उसकी आंखों की तरह ही ऐंचे ताने था। तुलसी जितना ही उससे खिंचते थे, वह उतना उनके प्रति बावली होकर खिंचती चली जाती थी। चम्मू साहूआइन के पास ही एक राजकुमारी भी तुलसी के प्रति आकृष्ट हो गई थी। वह भी विधवा थी, अपने मायके में रहती थी, किंतु अभी तक किसी पर पुरुष से लगाव से उसका तन मन अशुद्ध नहीं हुआ था। देखने में भी बुरी न थी। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि चम्मू साहूआइन की उपस्थिति में ही राजकुमारी भी अपनी भावनाओं का कंचन थाल सजोए हुए आई। चम्मू के प्रेम पास से सताया हुआ तुलसी का मन ऐसे मौके पर सहज सुख के साथ राजकुमारी को देखने लगा। और एक दिन तुलसी को यह लगा कि उसका सहज आनंद राजकुमारी के लिए कुछ और अर्थ रखता है। वह अर्थ तुलसी के मन में अनर्थ करता है। नहीं, अब प्रपंच में कदापि नहीं पड़ूंगा। मोहिनी राजकुमारी, ऐचे ताने, आकर्षण विकर्षण, वह को उससे मुक्ति पाने के लिए ध्यान योग की कठिन साधना में तुलसी के दिन गुजरने लगे। राजा भगत चम्मू और राजकुमारी के व्यवहार को ध्यान से देख रहे थे। एक दिन साहूआइन से उनकी कहा सुनी भी हो गई। अंत में राजा ने उसे डंडे मारने की धमकी देकर भगा दिया। इस चीख चिल्लाहट से तुलसीदास का ध्यान भंग हुआ। द्वार खोलकर उन्हें पूछा, क्या हुआ रजुआ? राजा भगत ने कहा, जब तक भौजी घर में न आएंगे तब तक मुझे तुम्हारी इच्छा के लिए ऐसियों से लड़ाई झगड़े भी मोल लेने पड़ेंगे। तुलसी हंसे कहा, भाई तुम्हारी भौजी तो मुझे स्कूटी में आती दिखाई नहीं देती, और रही चौकीदारी की बात, सो तुमने यह बेकार की चिंता ओढ़ रखी है। नदियाँ पहाड़ को बहा नहीं सकती राजा। हाँ, पर धीरे धीरे उसे काटती जरूर है भैया। हम तो कहते हैं कि ना हम तुम्हारी चौकीदारी करें, ना तुम्हें ही अपनी खुद की चौकीदारी करनी पड़े। भौजी आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुलसी बोले, एक ओर तो विलासिनी स्त्रियाँ मुझे तंग करती हैं और दूसरी ओर तुम्हारी यह भौजी किरट पीछा नहीं छोड़ती। मैं यहाँ से चला जाऊँगा राजा। राजा हंसकर बोले, अब वहाँ यहाँ से तुम्हारा निकल कर जाना सरल नहीं है भैया। महाराज ने हमसे कह दिया है कि तुम्हारा ब्याह अवश्य होगा। देखो ना, ब्याह की बात जब से उठी है तभी से तुम्हारे पास कितना काम आने लगा है। यह सच था। तुलसी पंडित को पाठक जी के कारण पहले पहल ज्योतिष संबंधी काम मिला। फिर तो बांदा से लेकर चित्रकूट तक राज्य रजवाड़े और साहूकारों में वे प्रायः बुलाए जाते थे। कथा प्रवचन आदि के अलावा उनको ज्योतिष विद्या तथा साहित्य पंडित की ख्याति भी फैली हुई थी। मान के साथ ही साथ धन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। आमदनी अच्छी होने लगी तो सारा रुपया पैसा राजा के पास ही रहता था। उस दिन तुलसीदास राजा की बात को सहसा काट न सके। उनके मन का संघर्ष इस स्थिति पर पहुंच गया था कि विवाह का प्रस्ताव हल्के फुल्के ढंग से टाल नहीं सकते थे। संकट मोचन महावीर जी की स्थापना का आयोजन जोर शोर से होने लगा। मूर्ति की प्रतिष्ठा और हवन आदि कराने के लिए पंडित मंडली का चयन करने की बात उठी। राजा बोले, तुम हमारे साथ पाठक महाराज के यहाँ चलो। तुलसी बोले, तुम्हारी चालें मुझ पर सफल नहीं होंगी रजिया। राजा बोले, अरे हमारे हो चाहे न हो, पर राम जी जो चाल चलेंगे उससे बचना तो तुम्हारे लिए भी कठिन होगा। खैर, ब्याह की बात करने के लिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाऊंगा, पर पंडितों के संबंध में सलाह सोच लेने के तुम्हें पाठक महाराज से मिलना ही चाहिए। तुलसी पंडित ने राजा भगत की बात मान ली। पाठक जी ने तुलसीदास जी का बड़ा सत्कार किया। तुलसी पंडित भी उनके सत्कार से बहुत सुखी हुए। पाठक जी बोले, आपको देखकर मुझे अपने पिता की याद आ गई। पहली बार जब मैंने आपको देखकर मुझे आपके पिता की याद आ गई। पहली बार जब मैंने आपको कथा सुनाते हुए देखा था तो लगा था पंडित आत्मा राम जी बैठे हैं। तभी तो मैंने भगत से आपके विषय में पूछताछ की थी। तुलसीदास गदगद होकर बोले, स्वर्गीय पिताजी के संबंध में कुछ बतलाने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हीं से मिल रहा हूँ। वे मुझसे 1.25 साल बड़े थे, अभागे थे बेचारे, अन्यथा उनके समान ज्योतिषी इस क्षेत्र में कोई दूसरा न था। अपने यजमानों की जन्म पत्रिकाएं आपके पिता से बनवाकर कई पंडित राज बनकर पूज गए और वे बेचारे राम राम। मैं भी अभागा ही हूँ। अपने पिताजी के साथ यहाँ मेरा भी साम्य है। मैं कदाचित अधिक ही अभागा हूँ। मेरा जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। तुलसीदास ने इस विचार से कहा कि पाठक जी सुनकर उनसे अपने कन्या का विवाह करने के बाद अपने मन से उतार देंगे। किंतु पाठक जी हंसकर बोले, आयुष्मान, आपकी कुंडली मैंने भी बनाई थी। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मे बालक की ग्रह दशा पर विचार करने का लोभ भला कौन ज्योतिष से छोड़ सकता था। मैंने समझता हूँ इस क्षेत्र में 3-4 पंडितों के पास आपका टेवा अवश्य मिल जाएगा।
तुलसी बोले, तब तो आप मेरे संबंध में सभी कुछ विचार कर चुके होंगे। मैंने स्वयं अपनी कुंडली पर कभी विचार नहीं किया, केवल पार्वती अम्मा के मुख से यह सुना भर था कि मेरे ग्रह नक्षत्र विचार कर मुझे मातृ पितृ घाती और महाअभागा जानकर ही पिताजी ने मुझे घर से निकाला था। पाठक जी बोले, आपके जन्म के समय आपके गाँव पर घोर विपत्ति आई हुई थी। आपके पिताजी अपने बहनोई की धोखेबाजी के कारण उस समय अत्यंत त्रस्त थे। उन्होंने कदाचित सूक्ष्म रूप से आपकी कुंडली पर विचार नहीं किया था। आप बड़े हैं, मेरे पिताजी के परिचितों में से हैं। मैं आपकी बात काटने की दृष्टता नहीं कर रहा, फिर भी अपने अब तक के जीवन को देखते हुए स्वयं भी मुझे मानना पड़ रहा है कि मैं महाभागा हूँ। नहीं बेटा, भाग्य का चमत्कार केवल लौकिक स्तर पर ही नहीं दिखलाई देता। मेरी धारणा है कि आपके समान परम भाग्यशाली व्यक्ति जगत में कदाचित ही कोई हो। जो सिद्धि किसी को नहीं मिलती वह आपके लिए सहज सुलभ होगी। अभी आपने जीवन में देखा है क्या है। खैर, इस संबंध में हम लोग कभी बातें करेंगे। आपके द्वारा मारुति मंदिर की स्थापना का विचार अत्यंत सराहनीय है। आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो जाएगा। पाठक जी के द्वारा हनुमान जी की प्रतिष्ठापना का भार उठाने पर उत्सव सचमुच से बड़ी धूमधाम से हुआ। अनेक कंगलों ने भोजन पाया, अनेक ब्राह्मणों की भूयसी सी दक्षिणा मिली, ब्रह्म भोज हुआ, तुलसीदास का प्रवचन हुआ। उस दिन उनकी प्रवचन कला ने अपने सहज उल्लास में ऐसा चमत्कार प्रकट किया कि चित्रकूट, बांदा आदि के बड़े बड़े श्रेष्ठ साहूकार और पंडितगण उनकी प्रशंसा करने लगे। पाठक जी बेहद प्रसन्न थे। सायंकाल के समय जब वे जाने लगे तो तुलसीदास जी ने कहा, आपने अभी तक भोजन भी नहीं किया, पहले प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, तब जाइएगा। पाठक जी मुस्कुराकर बोले, मेरे कई यजमानों ने मुझसे यहाँ पर एक पक्की हाट और बस्ती बसाने की बात कही। बस्ती फिर से बस जाए तो कभी भोजन करने भी आ जाऊँगा, अभी जल्दी क्या है। इस बात की आड़ में छिपी पाठक जी की बात को तुलसीदास समझ न पाए। उन्होंने फिर आग्रह किया, मुझे अपार कष्ट होगा। बेटा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रसंग को यहीं तक रहने दें। मैं एक और प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। आप मेरे पिता समान है, कृपया लज्जित करने वाले शब्दों का प्रयोग न करें। पाठक जी हंसे। तुलसीदास जी की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी बात रखूंगा। तुमसे मुझे यह कहना है कि मेरे गाँव में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वाचो। आपकी आज्ञा का निश्चय पालन करूंगा। आप जब भी मुझे आज्ञा देंगे मैं आ जाऊंगा। संकट मोचन महावीर के स्थापना के उपरांत शीघ्र ही पुराने विक्रमपुर के पास एक नया बाजार बनने लगा। राजा बहुत प्रसन्न थे। अपने उत्साह में अपना बहुत सा समय नए बनते हुए बाजार में बिताने लगे। विधवा राजकुमारी ने प्रताप प्रायः नित्य ही दोपहर के बाद तुलसीदास की कुटी में आना प्रारंभ कर दिया। वह अपने लिए भी एक मकान बनवा रही थी। वह आकर तुलसीदास के चरणों पर मस्तक झुकाती और फिर उनके कक्ष से अलग रसोई घर की आड़ में बैठ जाया करती थी। तुलसीदास के ध्यान में इससे व्याघात पड़ने लगा। सिया राम का बिंब उनके ध्यान पट से मिट जाता था। राजकुमारी के सुंदर सलोने से मुख की छवि उनकी आंखों में बार बार आने लगी। आंखों में राजकुमारी और कानों में राम राम की गूंज उनके मन में परस्पर विरोधी तरंगे उठाने लगी। तुलसीदास इससे त्रस्त और भयभीत हो उठे। वे अब मोहिनी के समान किसी स्त्री के ध्यान में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहते थे। भक्त रस और यवन की तृष्णा उनके मन में फिर उथल पुथल मचाने लगी। एक रात स्वप्न में उन्होंने देखा कि वह माला जप रहे हैं और मोहिनी बाई राजकुमारी का हाथ पकड़े मुस्कुराती हुई आती है। माला थम जाती है, मुंह आंखों में चंचल गत करता है। मोहिनी कहती है, इसे तुम्हें सौंपती हूँ। तुलसी एक बार चाहत भरी नजरों से उन्हें देखते हैं। दोनों सुंदरियां मुस्कुरा रही हैं। वे मूर्तिमान प्रलोभन बनी हुई उन्हें ताक रही हैं। मोहिनी कुंवरी का हाथ पकड़कर उनकी ओर बढ़ाती है। तुलसी की तृष्णामग्न आंखें उन्हें, विशेष रूप से राजकुमारी को अपलक ताक रही हैं। तभी न जाने कहाँ से चम्मू सहुआइन भी वहाँ पहुँच गई। वह भी भयंगी आंखों से अपने चाहत का साथ निचोड़ कर उन्हें देख रही है। रूप कुरूप से बंधे एक ही लालच को सामने देखकर तुलसी के मन का सौंदर्य बोध बिखर जाता है। शरीर हिल उठता है, आंखें खुल जाती हैं। तुलसी राम कहते उठ बैठते हैं। कुछ पल साथ बैठे रहते हैं, फिर आंखें भर आते हैं। करुण स्वर में आप ही आप कहते हैं, बजरंग बली, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो यह विघ्न बाधाएं अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती। दिन का 3/4 भाग आत्मसंघर्ष में बीत गया। सुबह नित्य नियमों में भी स्त्रियां उनके कल्पना लोक में बार बार धंसकर उनके मन को अपराध भावना जड़ीभूत कर देती थी। राम का ध्यान न तथा तो तड़प कर बजरंग बली से प्रार्थना करने लगे, हे अंजनी कुमार, मेरी बाधाएं हरो। मैं कुछ नहीं चाहता, केवल राम चरणों में मेरी प्रीति को स्थिर कर दो। मैं मोह रूपी शक्ति से घायल और मूर्छित हो गया हूँ। मुझे राम संजीवनी से जिला दो प्रभु, मेरी लाज रखो। उस दिन घाट पर प्रवचन करने में भी उनका ध्यान एकाग्र न हो पाया। तुलसीदास अपने भक्तों को जब राम के चरणों में अमल प्रीति रखने का उपदेश दे रहे थे, तब उनकी आंखें सभा स्थल में बैठी राजकुमारी की ओर बरबर से चली गई। तुलसीदास का मन अपनी अपराधी वृत्ति से बौखला उठा। फिर उन्होंने व्याख्यान को बढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनका मन इस समय तक बहुत बिखर चुका था। अपनी अस्वस्थता का बहाना साधकर उन्होंने उस दिन शीघ्र अपना प्रवचन समाप्त कर दिया। कुछ भक्तों ने उनके मुख से अस्वस्थता की बात सुनकर उनके उतरे हुए चेहरे पर विशेष ध्यान दिया। तुलसीदास के प्रवचन पर मुग्ध जन समुदाय को आज उनकी कथा में रस नहीं मिला था। वे भी ब्रह्मचारी महाराज के स्वास्थ्य के संबंध में चिंता करने लगे। वैद्य को दिखलाने की बात भी कई लोगों ने तुलसीदास से कही, परंतु यह कहकर अपनी कुटी के भीतर चले गए, राम स्वयं मेरा उपचार करेंगे।
सन्नाटा हो गया। तुलसीबंद कुटी में आसन पर बैठे ध्यानमग्न होकर माला जप रहे हैं। उनके कानों की राम गूंज में टक टक की आवाज़ व्याघात डालती है। ध्यान का सिमटा हुआ बिंदु टक टक की धुन के साथ फैलने लगता है। उनके चेहरे पर कसाव आ जाता है। वे अपनी पूरी अंतःशक्ति के साथ उस व्याघात के विरुद्ध मोर्चा बांध कर जप में एकाग्र हुए। फिर टक टक, फिर चिड़चिड़ाहट, टक 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 टक। क्रोध से आंखें खुल गई। मूंद कर फिर अपने आप को शांत करके ध्यानमग्न होने का प्रयत्न करते हैं, पर टक टक होती ही गई। तुलसी आसन छोड़कर उठे, द्वार खोला। सामने राजकुमारी की आंखों का प्यासा सागर लहरा रहा था। तुलसीदास उधर देखकर बोले, बैठने आई हैं? बैठिए, मैं यहाँ से जाता हूँ, कहकर तुलसीदास कुटी का पूरा द्वार खोलकर बाहर निकलने लगे। राजकुमारी ने गिड़गिड़ाकर पूछा, आप कहाँ जाते हैं? जहाँ मेरे भक्ति भाव को आपके काम प्रलोभन न सता सके। आप धनी हैं, धन से सब कुछ खरीद सकती हैं। आपकी इच्छाओं का पालन करने वाले अनेक पुरुष आपको मिल जाएंगे। कृपा कर मुझे शांतिपूर्वक राम के चरणों में लीन रहने दीजिए। सारी बातें एक सांस में कहकर तुलसीदास ने फिर अपनी कुटी के द्वार बंद कर दिए। राजकुमारी तुलसीदास के क्रोध से आतंकित हो गई। बंद कुटी के द्वार को वह कुछ क्षणों तक स्तब्ध देखती रही। उसकी दो दासियां भी पीछे खड़ी थी। एक ने मुंह बनाकर कहा, जी कुमारी जू, छोड़िए इस साधु का मोह। इसे अपने सुंदरताई पर घमंड है, बड़ी भक्ति छाटता है। अरे हम इससे अच्छा सुंदर साधु आपके लिए खोज कर ले आवेंगे। किसी दिन यह निगोड़ा अगर जोर से आपको डांट देगा तो कुरकुरी हो जाएगी। राजकुमारी की आंखें कटोरियों जैसी भरी हुई थी और तुलसीदास अपनी कुटी में पिंजरबद्ध सिंह की भांति चक्कर लगा रहे थे। तीसरे पर राजा भगत आए। कुटी का बांस खटखटाया। जब उत्तर न मिला तो पुकारा, भैया। हाँ राजा आए। तंद्रा में लेटे हुए तुलसीदास ने राजा की आवाज़ सुनकर तुरंत उत्तर दिया और उठकर कोठरी का द्वार खोल दिया। आज क्या बात है भैया कि दिन में भी सो गए? तबीयत तो ठीक है? हाँ, तन ठीक है पर मन बहुत अस्वस्थ है। आज तुम कहाँ चले गए थे? दिन में एक बार भी दिखाई नहीं दिए। उस पार चला गया था, पाठक महाराज का बुलावा आया तो मैं घाट पर ही खड़ा था। सुनते ही नाव से चला गया, इसी से भेंट न हो पाई। आपकी सोमवार से तुम्हारी कथा वहाँ होगी भैया। बड़े महाराज ने बड़ा प्रबंध किया है। अब कहीं नहीं जाऊँगा राजा। क्यों? मैं नारी के आकर्षण से दूर रहना चाहता हूँ। पाठक जी मुझे गृहस्थी के बंधन में बांधना चाहते हैं। मैं नहीं बंधूंगा, नहीं बंधूंगा। राजा भगत शांत भाव से उनका चेहरा देखते रहे। जब वह चुप हो गए, कुछ देर तक वैसे टहलते रहे तो राजा ने कहा, तन की अपनी कुछ चाहे होती हैं भैया। भूखा के परोसी हुई थाली छोड़कर जाएगा तो भूख के मारे कहीं ना कहीं मुँह मारे गए हैं। इसी बात की तो परीक्षा लेना चाहता हूँ। राम के पास से मैं उस आकर्षण से मुक्त रहूंगा जिससे सारा बंधन बनता है। तुलसी के स्वर में अहंकार बोल रहा था। यह उत्तर वह केवल सामने खड़े राजा भगत ही को नहीं वरन अपनी मन बसी दुर्बलता को भी दे रहे थे। राजा भगत कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, तुम्हारे ही दम पर तो मैं हार बसाने के काम में कूदा। बड़े महाराज ने लोगों को समझा बुझा कर यहाँ पूंजी लगवाई। उनके बुलावे पर तुम कथा बाँचने भी न जाओगे तो भला बताओ, हम कहीं मुँह दिखाने जोग न रह जाएंगे। तुलसी पंडित विचार मग्न हो गए। कहा, हम कथा सुनाने जाएंगे, वह हमारी जीविका है और फिर वे हमारे पिता समान है। क्यों मैं तुम्हें चेताए देता हूँ राजा, विवाह के बंधन में नहीं बंधूंगा, चाहे वह बुरा माने या भला। मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, अच्छा, यह बात हमने मान ली। सुंदर देह, मनोहर रूप और सदुकड़ी राह में राम जी की दया से रसीली भक्ति की कमी भी नहीं है। ऐसे ही रोज तुम्हें सताएंगे और तुम यूं ही तपा करोगे। राम जी के लिए तपने का तुम्हारा समय या ससुरियाँ खा जाया करेंगी, हमारा क्या है। तुलसी की आंखों की तपन मिटी, उसमें स्निग्धता आई। मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें मेरे आज तक के संकटों का पता है? अरे हम ही नहीं सब जानते हैं। तुम्हारा गुण गाते हैं और तुम्हारी सिधाई पर हंसते भी हैं। तुलसी को लगा कि उनका भीतर बाहर सब कुछ शीशे की तरह साफ है। वह अपने समाज में सराहे जाते हैं। पिछली रात और सारा दिन सतत संघर्ष रहने वाले मन को ठंडक पहुंची। जनता साक्षी मैं सच्चा हूँ, इस विचार के उदय होने से मन जड़ीभूत अपराध भावना के तनाव से मुक्त हुआ। पर अपनी स्थिति पर जग हंसाई होने की बात उन्हें न सुहाई। बोले, उसमें हंसने क्या बात है? तुम्हारी सिधाई बुरा ना मानना भैया, हम ऐसियों को अपने से कोस भर दूर झटक कर फेंक चुके हैं और तुम ठहरे देवता मनी। जैसे तुम इन्हें समझाते होगे उससे तो या और उमंग में चढ़ती होंगी। तुलसी चुप। राजा जो कुछ कह रहे सब सच था। तुलसी के आगे एक एक बात स्पष्ट थी। तुलसी ने जब इन स्त्रियों को अनदेखा किया तो उन्होंने जानबूझकर अपने को दिखाने का प्रयत्न किया। ये कतराने लगे तो घेरने लगी। चम्मों के तरीके फूहड़ थे। उसने दो तीन बार तुलसी से मीठी कड़वी झिड़कियाँ पाई। राजकुमारी शालीन है, संयत ढंग से घेराव करती है। उसकी शालीनता ने कहीं पर तुलसी के मन को प्रभावित किया है और इसी छोटे से धरातल पर कुंवरी का श्याम सलोना मुखड़ा अब उनकी आकर्षणी मीनार खड़ी करके तुलसी के भक्तिभाव को हल्कान कर रहा है। तुलसी के इस मौन को लगकर राजा ने हंसते हुए कहा, खैर चिंता न करो भैया, कथा बाँचने के लिए तुम जब 7-8 रोज उधर रहोगे ना, तब हम तुम्हारे इन तपस्या कंटकों को तुम्हारे रास्ते से हटा देंगे। सुनकर तुलसी भी हंसे। कहा, हाँ, इधर की खाइयाँ पाट दोगे क्योंकि उधर तुमने हमारे लिए कुएं खोद रखा है। तुलसीदास अपने भीतर वाला वैचारिक बवंडर रोक नहीं पा रहे थे। राम और रमणी दोनों ही मन पर ऐसे छाए हुए थे कि वे अपनी वास्तविक इच्छा को समझने में असमर्थ थे। उनकी बात के उत्तर में राजा ने मुस्कुराकर कहा, कुआं नहीं, समुद्र कहो समुद्र, रतन और कहाँ मिलेंगे।
रविवार के दिन तुलसीदास को अपने साथ लेवा ले जाने के लिए पाठक जी स्वयं आ गए। तुलसीदास भीतर से चिड़चिड़ा गए, पर बाहरी तौर से अपने को संयत रखकर उन्होंने केवल इतना ही कहा, कल दोपहर में मैं स्वयं ही आपके यहाँ पहुँच जाता, आपने बेकार ही कष्ट किया। एक तो कल 1:30 पहर तक मुहूर्त अच्छे नहीं हैं, दूसरे आज हमारे यहाँ 2 ज्योतिषाचार्य आने वाले हैं। हमने सोचा कि आप कदाचित उस समाज से अपने आप को सुखी अनुभव करेंगे। यहाँ आसपास के पंडित समाज में आपका जितना परिचय होता चला जाए उतना ही अच्छा है। आपके पिता का नाम लोग अभी तक नहीं भूले हैं। तुलसी ना नहीं कह सकते थे, यद्यपि उनके मन का उहा कुछ अधिक बढ़ गया था। वे अपनी ज्योतिष विद्या से भी यह भी जानते थे उनका विवाह होगा, किंतु वे यह नहीं चाहते नहीं थे। स्त्री की भूख एक रहस्य बनकर उन्हें लुभा अवश्य रही थी, किंतु राम भक्ति कहलाना और मेघा भगत के समान जन समाज में श्रद्धा का पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। वे अपने भक्ति के उत्साह और काम की भूख के परस्पर विरोधी वाद चक्रों में नाच रहे थे और अपने साहस धरातल से उखड़े हुए थे। मानसिक अनिश्चय के कारण तुलसीदास पाठक जी के साथ जाना नहीं चाहते थे, किंतु मना करने का नैतिक साहस भी उनके भीतर न था। दीनबंधु पाठक की अगुवाई का समाचार सुनकर राजा भगत भी आ पहुंचे। बातों के बीच तुलसी उन्हें कनखी से देखते कि मानो सारा षड्यंत्र उन्हीं का रचा हुआ हो, और राजा भगत की स्थिति भी जब जब उनकी दृष्टि अपने भैया के मुख पर जाती तब तक मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते थे। राजा दोनों को घाट तक पहुंचाने आए। नाव पर बैठने से पहले तुलसीदास ने राजा के कान में कहा, आखिर तुमने मुझे बलिदान का बकरा बना ही दिया ना, पर देखना मैं भी तुम्हारे चक्रव्यूह को भेद कर कैसे बाहर निकलता हूँ। राजा भगत मुस्कुराए, फिर कहा, तुम जानो भैया, बाकी हमने तुम्हारी यह कुटिया वाली जमीन कल बकरीदी भैया से खरीद ली है। तुलसीदास का चेहरा आनंद से खिल उठा। बोले, यह तुमने बहुत ही अच्छा किया राजा, मैं परम प्रसन्न हुआ। नाव सवारियों से भर चुकी थी और जाने के लिए तैयार खड़ी थी। पाठक जी तुलसीदास जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब कान की बात समाप्त होकर दोनों जोर जोर से बतियाने लगे, तब पाठक जी के कानों में भी उनकी बातें पड़ने लगी थी। सुनकर बोले, यह जमीन बकरीदी की ही रही राजा। हाँ महाराज, अब उस हिस्से में हमने कई ब्राह्मण पंडितों को घर बसाने के लिए राजी कर लिया है। जमीनें बिक रही थी तो हमने इनके लिए भी ले ली हैं। आप अच्छा सा मुहूर्त निकाल दे, हम इनके घर की नींव भी लगे हाथों डलवा ही दें। पाठक जी तुलसी के कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर राजा से बोले, कल मध्याह्न में सूर्य नारायण जब ठीक तुम्हारे सिर पर आ जाएं, तब तुम ही अपने हाथों इन घर की नींव पूजा करना। इन्होंने इस गांव को जिस पुरुष का नाम दिया वही इनके घर की नींव रखेगा। ठीक, मैंने ठीक कहा ना भैया? भैया इतनी देर से पाठक जी के हाथ का स्नेह स्पर्श अपने कंधे पर अनुभव करते करते उसके सम्मोहन बन चुके थे। कुछ अपनी मन भावनी भूमि के स्वामी हो जाने के कारण उपजे हुए उल्लास में भी उब चुभ थे। उन्हें पाठक जी की बात का सहसा कोई उत्तर न सूझा। विनत होकर कहा, मैं क्या कहूँ, आप जो उचित समझे करें। पाठक जी के घर पहुंचकर तुलसीदास मानो राजा हो गए। इतना आपनत तो इतनी आवभगत और सम्मान तुलसीदास जी को कहीं प्राप्त नहीं हुआ था। पाठक जी गांव के धनी ढोरियों में से थे। आसपास के गांवों में ही नहीं बल्कि बांदा से चित्रकूट तक इस आर पार उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। इसलिए उनकी आगवानी में स्वयं में उत्साह के मारे थोड़े थोड़े हुए जा रहे हों, उसके लिए पलक पावड़े बिछाने वालों की भला क्या कमी हो सकती थी। तुलसीदास बहुत मग्न थे। पाठक जी विधुर थे। उनकी इकलौती संतान 14 वर्ष की हो चुकी थी। पंडित जी ने अपनी पुत्री के प्रबल मोहवश अब तक उसका विवाह टालने का प्रयत्न किया, किंतु अब वे ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने रत्नावली को आरंभ से ही उसी चाव से पढ़ाया था जिस चाव से कोई पुत्र को पढ़ाता है। वे कई वर्षों से किसी ऐसे सुपात्र की खोज में थे जिसे वे घर जमाई बनाकर अपने पास रख सके, किंतु उन्हें अपनी लड़की के लायक कोई लड़का जचता नहीं था। जब से विक्रमपुर की पैठ में उन्होंने तुलसीदास की कथा सुनी थी और उसके संबंध में राजा से जानकारी पाई थी, तभी से वे उन्हें अपना जमाता बनाने के लिए लालायित हो चुके थे। इन बीते महीनों में और भी निकट संपर्क में आने के कारण उन्होंने तुलसीदास को अपना दामाद बनाने का एक प्रकार से हठ ही ठान लिया था। स्वाभिमानी तुलसी को वे अपने घर में तो न रह सकेंगे, पर यह दूरी भी केवल नदी के तटों की ही है। इतनी पास में ऐसा योग्य जमाई मिले समझो घर ही में है। उन्होंने तुलसीदास और रत्नावली की जन्म पत्रिकाएँ भी मिला रखी थी। संयोगवश रत्नावली के एक सुझाव के अनुसार वे उनके मूल नक्षत्र के संबंध में भी गहरा विचार कर चुके थे। रत्नावली उत्तर कुंडली के अभागेपन को नकार चुकी थी। वह नहीं जानती थी कि यह उनके भावी पति की जन्म कुंडली है। उसके मतानुसार अभुक्त मूल नक्षत्र का चतुर्चरण पैदा होने वाला व्यक्ति अलौकिक रूप से भाग्यवान होता है। बड़े बड़े राजे महाराज और पंडितगण इनके चरणों में शीश झुकाएंगे। इसके बाद नियति ने ऐसे बानक बना दिए कि पाठक जी अपने बेटे को देखते तभी उसके दक्षिणांग की ओर खड़ी तुलसीदास जी की मूर्ति उनकी कल्पना में उभर आती थी। पाठक जी तुलसी को अपना बेटा मानने के लिए दीवाने हो गए थे। वाल्मीकि रामायण कथा का श्री गणेश हुआ। तुलसीदास जी का कथा कहने का ढंग ही निराला था। वे पंडित समाज को अपनी विद्या और जनसाधारण को अपनी भक्ति रस के चमत्कार से एक सा बांधते थे। बीच बीच में अपनी रची हुई भाषा की कविताएं भी पढ़ने लगते तो सभा में समासा बन जाता था। भाषा में चमत्कार, कंठ मधुर और सुरीला तथा इन सब के ऊपर सोने
में सुहागे जैसा उनका सुंदर रूप और बलिष्ठ काया भी देखने वालों पर अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती थी। योगी तुलसीदास आज कुछ अधिक उमंग में थे। अपनी भावुकता में यह मानते थे कि पाठक जी को सुनाकर वे मानो अपने पिता को ही रामायण सुना रहे हों। वे अपने कथा वाचन का कला सारा निखार मानो आज ही दर्शा देना चाहते थे। ऐसे तन्मय होकर उन्होंने कथा वाची की निर्धारित पाठ पूरा होने पर अपनी वाणी के मौन से वे स्वयं सन्नाटे में आ गए। पाठक जी के प्रचार और प्रभाव बस दूर दूर के लोग कथा सुनने के लिए आए थे। गांव में कई तंबू खेमे पड़े हुए थे। बहुत से घरों में अतिथियां ठहरे थे। पाठक स्वयं जी के घर में भी 3 संबंधियों के परिवार टिके हुए थे। तुलसीदास ने पहले ही दिन सबका हृदय जीत लिया। घर आने पर उनके लिए एक अचंभा अचानक आया। भोजन इत्यादि करके पाठक जी के छोटे भाई के पुत्र गंगेश्वर और साले के साथ तुलसीदास के सामने उनकी प्रशंसा करते मगन मन बैठे थे। तभी अचानक उन्होंने कहा, भैया है तो मेरी बेटी, पर मैंने उसे बेटे की तरह से ही पढ़ाया लिखाया है। जो पंडित मुझे योग्य जचा उसी से मैंने उसे शिक्षा दिलवाई है। देखो मैं बुलाता हूँ। उसने ही तुम्हारे अभुक्त मूल नक्षत्र की व्याख्या मुझसे की थी। अरे रत्नू, ओ रत्नू, यहाँ आ बिटिया। वैसे उसे यह मालूम नहीं है कि वह कुंडली आपकी है। मित्रों, यहाँ देखिए आप लोग, तुलसीदास जी का विवाह होने वाला है। वो कतरा तो बहुत रहे हैं, लेकिन वो खुद भी इस बात को जानते थे कि उनका विवाह अवश्य होगा। फिर भी वो विधि के विधान को टालने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जानते हैं वो टाल नहीं पाता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे भाग 12 के अंतर्गत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको तुलसीदास जी का यह जीवन परिचय कैसा लग रहा है। और आपके जो सुझाव हो क्लास से संबंधित आप उसे भी दे सकते हैं। आप किस प्रकार की क्लासेस चाहते हैं, तो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में बहुत ही शानदार और जानदार क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।